हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1933 में कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। पहला है भारतीय विमान निगम, दूसरा है एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार व अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिग्रहित की। 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई। आगे देख लेते हैं पवन हंस लिमिटेड। इसकी स्थापना यानी पवन हंस लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये बॉक्स दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एयर इंडिया प्रमुख तथ्य। मुख्यालय नई दिल्ली। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। निगमित कार्यालय मुंबई में है। शुभंकर यानी मास्कोट महाराजा। प्रतीक चिन्ह लोगो। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पवन हंस लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही की गई। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। आगे देख लेते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यहाँ से देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा
अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। त्रिचुरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक सेकंड दिख नहीं रहा, थोड़ा साफ फिर से देख लीजिए। देवी अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। बाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में है। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई में है। फिर है, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, फिर है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया क्या है, एक मिनट, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में है, जो कि गोवा में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में है। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख हवाई अड्डे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। महाराजा वीर सिंह किशोर माणिक्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अगरतला में है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में है। महाराजा अग्रसेन जो है, एक मिनट, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है हिसार में। आगे ये नोटेड पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा साफ कम दिख रहा है, पता नहीं सही आए, देख लेते हैं। नगर नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2022 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी से सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की है। कौन सी उड़ान शुरू की है? जीवन रेखा उड़ान शुरू की है। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षणात्मक साधन तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।